तो मैं वहाँ एक जबान दे के आया कि मैं आपके ये घर टूटने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। देवी सिंह जी गुवाहाटी खुद परेशान है इनसे, बार बार प्रदर्शन करना पड़ता विरोध। केंद्र के मंत्री अर्जुन राम, उनका लड़का रविशंकर यहाँ 20 करोड़ रिको की पार्क में जमीन कब्जा करा बैठा है। सुमित जी गोदार की इनकी हुई थी ना बात, किसकी? देवी सिंह जी की पोते हैं सुमान सिंह जी की। क्या हुआ था? हुआ क्या? फिर इनकी कोई चर्चा हुई, पर सीएम साहब ने बैठ के इनकी कोई राज्यपाल कराया। सबसे ज्यादा जनता रोई बीकानेर पक्षी में रही है। अब आप 5 साल अपने दादा के नाम पर जीत रहे हो और अपने पापा के नाम की काय की पॉलिटिक्स, आप में क्या गुण है? देशनोक पुल हादसे में भी आपके दोनों अध्यक्ष कांग्रेस के नहीं आते हैं। हमारा राज था, हमारे भाई पे मुकदमा लगा, मैं थाने के धरने पे बैठा, मैंने कला साहब से बात करी, कला साहब ने एसपी से बात करी। लेकिन जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस एक नहीं दिखती साहब। पॉलिटिक्स में मेडल है ना, तो मुकदमे लगते हैं, लगने चाहिए। अभी निर्मल पे लगे हैं, मुकेश भाकर को 1 साल की सजा हुई है। आप अपना राजनीतिक भविष्य क्या देखें? ये तो बीजेपी वाला ना, अभी हुआ ना बलात्कार वाला, बताया ना गायवाड़ में, वो तो जटन जी सो गए थे घर पे। बार पायलट साहब के नेतृत्व में 150 सीट आ जाएगी। के विष्णु ये नेता है ही नहीं। आपके बीकानेर कांग्रेस शहर कार्यकाल ऑफिस में सचिन पायलट का फोटो तक नहीं है, 50 से ज्यादा फोटो वहां पर लगे हुए। विरोध किया था मैंने बिल्कुल जमकर। मैं अभी सुबह कह दूं मेरा प्रदर्शन है, 1000 लोग आ जाएंगे कलेक्टेड। घुमा पिया है, नेता का ही क्या है? रविशंकर जी चुनाव नेता है। चुनाव तो हार गया जिला परिषद का, कहाँ है नेता होता तो जीत जाता ना। बिल्कुल मेरे को पता है नुकसान, इस जेल में डाल देंगे इस इंटरव्यू बाद में 5-10 दिनों में, जाने के लिए तैयार हूँ। लोगों के सामने झूठ बोलना, वोट लेना और बाद में फोन स्विच ऑफ करके ठंडी ऐसी 16 पे करके घर पे सो जाओ। वहाँ नारे लगे, मेरे भाई है छोटा उमेश क्या, उसने नारे लगे। विक्रमजीत तिवारी ने धमकाए उनको कि तेरे पे मुकदमा दर्ज कर लूंगा। मंत्री जी तो बीडी कला को सारे विभाग देखने पड़ते थे, विधानसभा जाना पड़ता था। जयपुर में उनके जो काम है मुख्यमंत्री जी द्वारा बताए वो करने पड़ते थे। यहाँ महेंद्र जी कल्ला आमजन को अपना परिवार के सदस्य मानकर उनकी सेवा करते थे। बिल्कुल मैं महीने में 30 दिन लोगों को लेकर वहाँ जाता था काम करने के लिए, और करते थे काम कितनों का होता था। बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के कोई नशा चल ही नहीं सकता। वो क्या साफ सुथरी राजनीति करते हैं। टूडी साहब तो धमका देते थे। आज भाजपा की बुराई तो कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के टिकट के लिए दावेदारी करनी पड़े। पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। ये तो अब आपको पता है, नेता जेठानंद जी क्या काम में लगे। भंवर आप जी, भंवर जी और रामनिवास जी जो मेन आंदोलन कर रहे थे, नेतृत्व करता थे, और पूरी कमेटी मेंबरान थी, आपके दोनों में शहर और ग्रामीण अध्यक्षों की अगर बात करूं तो वो जब एडीएम सिटी के ऑफिस में आए, खड़े रहे, उनको चेयर नहीं मिली, फिर आप लोगों ने शायद चेयर भी दी बैठने के लिए। नाम तो मैंने बता दिया, ये रविशंकर ही कर रहा है पूरे जिले की। केवल एक ही शख्स दिखा आपको, ये तो इसकी जल रही है। मैंने कहा कि अपने जो ये कांग्रेस पार्टी के महापुरुष है ना, इनकी श्रद्धांजलि देने 4-5 लोग चले जाए करो भले, पर जनहित का मुद्दा है ना, उसमें कांग्रेस को मजबूती से सैकड़ों संख्या के साथ आना चाहिए। मैं तो इस पॉलिटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। देखो मैंने इनको सूचना दी थी, मैंने बिस्ता राम जी को फोन किया था, आपको आना चाहिए। बीकानेर का एक ऐसा चेहरा जिससे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे, नाम है भंवरलाल कोकड़ा। इन दिनों लगातार ये लंबी राजनीति करते सड़कों पर हम देख रहे हैं। 14 से 15 साल का हो गया इनको बीकानेर में राजनीति करते हुए, जनता के लिए सड़कों पर लड़ते हुए, कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए, बड़े बड़े आंदोलन, फिर वो चकघरबी का आंदोलन हो, ओबीसी का आंदोलन हो, बेरोजगारों को नौकरी देने को लेकर अगर आंदोलन हो, लगातार हम इन्हें सड़कों पर आंदोलन करते हुए देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कोकड़ा साहब आप। नमस्कार। आपने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को बात करने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल तक आप एनयूसी से जुड़े रहे, 2 साल से आप यूथ कांग्रेस में बीकानेर देहात में आप अध्यक्ष हैं, भूमिका निभा रहे, लगातार सड़कों पर। ये चकघरबी का आंदोलन क्या था, मुझे वो बताइए। चकघरबी में 30-35 हज़ार घर है, उनके घर टूट रहे थे। मेरे को जैसे ही सूचना मिली कि इनके गरीबों के, शोषित के, पीड़ित के, मजदूर के घर टूट रहे हैं, तो मैं वहाँ एक जबान दे के आया कि मैं आपके ये घर टूटने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। वो जमीन किसकी थी, घर कैसे बने हुए, वो थोड़ा विस्तृत में बताइए जिसका हकीकत पता चले। देखो चकघरबी में भूमाफिया द्वारा वहाँ ज़मीन ली तो 20 बीघा और कॉलोनी काट दी 40 बीघा में। हमारी जो कलेक्टर मैडम से और जो एसपी सर से बात हुई वो बता रहा हूँ। इसलिए उसकी किसी गरीब को परेशान नहीं करना चाहिए, जो भूमाफिया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये कॉलोनी कब कटी, मोटा मोटा पता तो किया होगा ना? बिल्कुल। कार्यकाल कब? 15 साल 20 साल। किसकी सरकार थी तब? भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार थी, बिल्कुल थी। तो ये भाजपा के राज में हुआ है। भाजपा के राज में अभी तब कांग्रेस कहाँ था?
पता नहीं चला आप लोगों कांग्रेस को? सड़कों पर संघर्ष कर रहा था तो भाजपा के राज में वो आज भाजपा के अपने केंद्र के मंत्री अर्जुन राम, उनका लड़का रविशंकर यहाँ 20 करोड़ रिको की पार्क में जमीन कब्जा करा बैठा है। पूरे प्रशासन को पता है, सबको पता है, लड़ कौन रहा है? यूथ कांग्रेस सड़कों पर। कैसा कब्जा? यहाँ रिको की जमीन थी पार्क की। कहाँ पे? अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, आप मेरे साथ चलिए। और कौन यहाँ सी जगह है वो? रिको की पार्क की जमीन, रिको के पार्क करनी की नगर जमीन। रिको की पार्क की जमीन मेन रोड पे। कब हुई, कब कब्जा किया ये? अभी 3-4 महीने पहले, और मैंने 2-3 बार पोस्ट करी और मैं सीएमओ तक मैंने शिकायत करी इस बात की, और मैंने जबान दी है कलेक्ट्रेट में कि इस जमीन में जब तक ये अवैध निर्माण नहीं तोड़ेगा तब तक भवर कुकड़ा ईमानदारी से चैन से घर पे नहीं ये सोएगा। आरोप हवाबाजी तो नहीं है कहीं? आप सर्वे कर लीजिए, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए? ये अब आप सर्वे कर लीजिए। आप यहाँ आए, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, चल लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए, आपको हकीकत का पता चल जाएगा। अब इस चक्रव्यूह के आंदोलन के दौरान में मेन फ्रंट लाइन पे अगर हम बात करें तो दोनों ही आप कुकड़ाते, भवर आप जी हो, भवर जी और रामनिवास जी, जो मेन आंदोलन कर रहे थे, नेतृत्व करता थे, और पूरी कमेटी मेंबरान थी। आपके दोनों में शहर और ग्रामीण अध्यक्षों की अगर बात करूं तो वो जब एडीएम सिटी के ऑफिस में आए, खड़े रहे, उनको चेयर नहीं मिली, फिर आप लोगों ने शायद चेयर भी दी बैठने के लिए। प्रोटोकॉल है मेरा, मेरे ध्यान के जिलाध्यक्ष से। उस वक्त क्यों नहीं आए जब ये आंदोलन चल रहा था लोगों के बीच में? ये वहां पर भी नहीं आए प्रदर्शन करने? देखो, मैंने इनको सूचना दी थी, मैंने बिस्ताराम जी को फ़ोन किया था, आपको आना चाहिए। और जिस दिन लास्ट दिन हम कलेक्ट्रेट गए थे हज़ारों की संख्या में, उस दिन जब एडीएम सर के पास बात पहुंची, हमने बात करी, तब आपने 4-5 घंटे आंदोलन किया, उसके बाद में आए। सर, ये हम प्रत्यक्ष देख रहे थे आपके दोनों अध्यक्षों को, लेकिन सुबह जब अखबार की फ्रंट लाइन देखता हूँ तब बकायदा उनके नाम बड़े आते हैं। आप लोगों के नाम छुप क्यों गए फिर? देहांत के अध्यक्ष है ना, प्रोटोकॉल होते हैं। कांग्रेस मेन कांग्रेस के अध्यक्ष है। आंदोलन कांग्रेस के बैनर तले था या चक्रव्यूह आंदोलन? चक्रव्यूह। समझ फिर अगर पार्टी का प्रोग्राम होता है तो निश्चित तौर पर यह बात सही है कि एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन आंदोलन अगर किसी और का है, किसी और संगठन का है, तो आप उस बैनर तले क्यों करते हो कि पार्टी का जरूरी है? अब हमारे पार्टी की तो मुख्य वो है ना। कहीं ऐसे तो नहीं कि जो बड़े लोग हैं जो लेट आते हैं उनका भूमाफिया से मिलना हो, उन आंदोलन में मिलना हो उन लोगों को? देखो, ये सच्चाई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्नाराम जी बीकानेर के रक्त मैंने ब्रांड, एक बार आरोप लगाया ही नहीं, आपने विश्नाराम जी के नाम क्यों मैं ले रहे हैं? बताता हूँ उनकी बात। वो जी। रक्त ब्रांड एम्बेसडर है, आप अभी फ़ोन कर लीजिए। वो रोजाना 20 से 30 लोगों को खून फ्री में, यहाँ पीबी में अगर कोई दिलाता तो विश्नाराम सियाग दिलाता। ये बात तो माननी पड़ेगी। देखो, मेरी बात सुनो, काम कर्म खून काम के है। मामले में लोग क्योंकि हम जब भी हम पीबीएम कवर करने गए हैं तो किसी को खून की आवश्यकता तो अक्सर हमारे कानों में सुनाई देता है कि यार विश्नाराम जी से बात कर लीजिए, वो खून की बड़े बीकानेर जिले ब्लड में कैंप करवाते हैं। कांग्रेस भाजपा इस आंदोलन में हम सब साथ थे। और वास्तव में ब्लड की अगर कोई सेवा बीकानेर जिले में ईमानदारी से मैं कहूँ कोई कर रहा है तो विश्नाराम सियाग कर रहा है। आप पीडी कल्ला के बहुत करीबी माने जाते हैं, नेता है मेरे। आपके नेता है। तीनों मंत्री हार कैसे गए? ये तो केवल एक सीट, वो भी सहानुभूति के बैनर तले। ये बात आपकी सही है। यहाँ तो क्या फैक्टर हिंदू मुसलमान का इन्होंने बना दिया था, और भाजपा की पॉलिटिक्स यही रही है। इतना कद्दावर नेता, लगातार लंबे चुनाव जीते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, हर बार मंत्री बने, जब भी सरकार आई। जेठानंद जी तो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो हरा दिया। हिंदू मुसलमान कर दिया ना जनता। तो ये अब पिछले 15-20 सालों से हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत ही रहना है। और इन्होंने काम कौन सा किया है? जब ये रैली रखती है तो रैली रखते हैं तो अपने यहाँ रखते हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। कहाँ भीड़ वाला ही? बीकानेर में सबसे बड़ा क्षेत्र का कोर्ट गेट, वहाँ इनको पता है कि 100-200 लोग आ जाएंगे, 40-50 हो जाएंगे, अपनी रैली सक्सेस होगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लगा देंगे। यही काम है भाजपा का। जेठानंद जी तो कह रहे हैं मैं खूब विकास के काम करवा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जनता रोई बीकानेर पक्षी में रही है। आप तो देहात के हैं, जानकारी देहात से ज़्यादा शहर की रखते मैं हैं। रहता यहाँ हूँ ना, बिल्कुल पॉलिटिक्स करता हूँ मैं तो पूरे राजस्थान की रखता हूँ, जान के रखनी पड़ती है। काम यही राजनीति, लोगों की मदद करना। बीडी कला के राज में मैंने 10,000 लोगों की मदद की ईमानदारी से। 10,000 लोगों की मदद की। और एक भी व्यक्ति बीकानेर में खड़ा होकर कह दे भवर ने पैसे लिए हैं, समय नहीं दिया, उनका फ़ोन आने का मतलब मेरा काम यही है दिन में। और जब से पॉलिटिक्स में हूँ तब यही काम कर रहा हूँ, लोगों की मदद कैसे करूँ। मेरे घर पर कोई उम्मीद लेके आ जाए तो उस उम्मीद पर खरा कैसे उतरूँ, मेरा ये काम है। और ये जब तक राजनीति में हूँ तब तक करूँगा। एक चीज हमने देखी है, जब भी कांग्रेस पर आरोप लगते हैं, बीजेपी जब भी कोई कटाक्ष करती है राहुल गांधी के खिलाफ और किसी के खिलाफ, पूरी कांग्रेस सड़कों पर दिखती है। लेकिन आम जनता के जब मुद्दे होते हैं तो उतनी कांग्रेस जिस तैयारी से उतरती है वो नहीं उतरती, क्यों? उसका समाधान क्या है? मैंने तो
मेरे पार्टी के मुख्य जो यूथ कांग्रेस है उनको बोला है, मैंने कहा कि अपने जो ये कांग्रेस पार्टी के महापुरुष है ना, इनकी श्रद्धांजलि देने 4-5 लोग चले जाए करो बोले, पर जनहित का मुद्दा है ना, उसमें कांग्रेस को मजबूती से सैकड़ों संख्या के साथ आना चाहिए। मैं तो इस पॉलिटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो खुद अगर किसी प्रदर्शन में गया हूँ तो 200, 500, 1000 लोग लेके गया हूँ और वहाँ न्याय दिला कर आया हूँ। मेरी तो पॉलिटिक्स करने की स्टाइल यही है और इसी आधार पर आगे मैं पॉलिटिक्स करूँगा, जब तक करूँगा तब तक। देशनोक पुल हादसे में भी आपके दोनों अध्यक्ष कांग्रेस के नहीं आते हैं, दुखद है ये? बिल्कुल है। देखो, नहीं आना गलत बात है। अगर बीकानेर में है तो आपको वहाँ के एक परिवार के 6 लोग चले गए, चले गए, प्रशासन की लापरवाही, वो ब्रिज बनाना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं बनना का कारण। उसमें भी तो गोविंद राम जी ने, रिमेंद्र जी गहलोत, हमारे कांग्रेस वाले ही थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के तो थे लेकिन पूरी कांग्रेस नहीं थी। सवाल तो मेरा यही है। देखो, मैं तो यूथ, या उनको ये लगता है कि फोटो अखबार में, मीडिया में उनका आएगा, हम जाके क्या करेंगे? मैं तो यूथ कांग्रेस में, मैं मेरी बात बता सकता हूँ, मैंने वहाँ सैकड़ों साथी भेजे थे और मैं जब भी कोई जनहित का आंदोलन होता है, मैं बीकानेर में हूँ तो मैं खुद जाता हूँ, लीड करता हूँ। मैं नहीं हूँ तो मैं मेरे साथियों को भेजता हूँ। मेरा काम यही है, मेरा कर्म यही है, और जो नहीं गए वो बिल्कुल सरासर गलत है। गोचर आंदोलन करते टाइम में आप बड़े बड़े नेताओं से पंगे ले लेते हैं, क्या कुछ समाधान हुआ फिर उसका? बिल्कुल हमने बात करी। हमारे सामने देव सिंह जी भाटी थे। मैंने बोला उनको, मैंने कहा यहाँ की जनता चाहती है कि हमारी गायें गोचर में चरे। क्या बोले भाटी साहब? भाटी साहब के कार्यकर्ता बोले नहीं देंगे, गेट रास्ता नहीं देंगे। हमारे भाइयों पे मुकदमा लगा, हमारा राज था, हमारे भाइयों पे मुकदमा लगा। मैं थाने के धरने पे बैठा, मैंने कला साहब से बात करी, कला साहब ने एसपी से बात करी। भर कुकड़ा मुकदमों से डरता थोड़ी? बिल्कुल, खुद पे 10 मुकदमे, काय को डरूंगा मैं? 10 मुकदमे? बिल्कुल। काय के मुकदमे? राजनीति, जब से राजनीति कर रहा हूँ, जब से छात्रों की मदद कर रहा हूँ और सामने कोई मेरे को लगता है कि ये अपने को परेशान कर रहा है तो बिल्कुल मैं उनके लिए मुकदमा ले लेता हूँ। काय का डरना? काय के मुकदमे है ये? अब मुकदमे हमारे मारवाड़ी में बात है, मुकदमा मारवाता है, चौराचारी को मुकदमा है। सब छात्रों की मदद करने के लिए वो ही सारे मुकदमे हैं मेरे, और आगे भी नहीं डरूंगा। ये तो पॉलिटिक्स में मेडल है ना, तो मुकदमे लगते हैं, लगने चाहिए। अभी निर्मल पे लगे हैं, मुकेश भाकर को 1 साल की सज़ा हुई है। अब ऐसे डर के थोड़ी पॉलिटिक्स करेंगे? किसान के बेटे कभी डर के पॉलिटिक्स नहीं करते। आप अपना राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? अभी तो यूथ कांग्रेस में हूँ, काम कर रहा हूँ ईमानदारी से। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं विधानसभा का चुनाव तो लड़ूं। आपकी इच्छा क्या है? दिल में घंटी कहाँ से बजती, कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए? ये बात आपकी सही। मेरी विधानसभा लूणगंज सर लगती है और अभी मैं यूथ कांग्रेस को मजबूत कैसे करूं? मैं बताता हूँ, मेरी 15 दिनों बाद में राहुल गांधी जी से मीटिंग है। अच्छा। मैं राजस्थान में काम करने के मामले में टॉप का जिलाध्यक्ष हूँ और जब तक यूथ कांग्रेस में हूँ, मेरा खुद का ये वचन है कि मैं यूथ कांग्रेस को राजस्थान में टॉप पर रखूँ। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऊर्जावान जो संग्रह से विधायक है अभिमन्यु जी पूनिया, उससे मैं रोज़ 300 दिन चर्चा करता हूँ, अपने को क्या आंदोलन करना है, क्या तैयार करना है। वो बड़े भाई की तरह मार्गदर्शक है। काम करता हूँ मुकेश जी भाकर, अभिमन्यु जी पूनिया, बिड्डी कल्ला, रमेश डूडी और हम सबके आइडियल पायलट साहब। वो हमको ये कहते हैं सड़क पर संघर्ष। आपने अशोक गहलोत का नाम नहीं लिया? अशोक गहलोत का नाम तो अशोक गहलोत ने खुद ने स्वीकारा है कि अनुसूची यूथ कांग्रेस हमारी कमज़ोर रही है। मैं जिस जगह हूँ, मैं यूथ कांग्रेस को, अनुसूची को, सेवा दल को और महिला कांग्रेस को वो नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो 3 साल के गहलोत साहब के सीएम कार्यकाल पर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करा है। बिल्कुल एकदम नहीं मिला। आप अब मेरे मुकेश जी भाकर को और इन हमारे जो कांग्रेस के लीडर, इनको अभी सजा हुई 1 साल के पीछे सीएम साहब का राज था। अब राज में मुकदमे तो राजकारी माफ होते हैं, कर देते, क्या होता? तो निर्मल गहलोत पर भी मुकदमा वही निर्मल चौधरी का उसी कार्यकाल का बिल्कुल कर देते, उसमें क्या होता? ये पॉलिटिक्स, नॉट बैड पॉलिटिक्स। या प्रशासन हावी रहता है इन लोगों पर? ये इन्होंने क्यों नहीं किया? इसीलिए तो आज राजस्थान के हर युवाओं की, महिला मातृशक्ति की, बुजुर्ग की पसंद सचिन पायलट है। अब देख लो, 30-30 साल के लड़के एमएलए बन रहे हैं राजस्थान में हमारे कांग्रेस के अंदर। एमएलए जल्दी बनना चाहते हैं आप भी, तभी सचिन पायलट साहब के, सचिन पायलट का खेमे का है आप पर आरोप भी लगते हैं ऐसे कि आप सचिन पायलट खेमे से, और एक यहाँ पर बीकानेर में रामनिवास कुकड़ा है, वो उन पर टैग है कि अशोक गहलोत के बाद नहीं करते। में 2 कुकड़ा, दोनों अलग अलग नेता पसंद कर रखा है। मैं मेरे आदर्श पायलट साहब को मानता हूँ और पायलट साहब ने युवा को मौका दिया, किसानों को बेटे को मौका दिया। मैं तो दर्जनों उदाहरण बता सकता हूँ। मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, अभिमन्यु पूनिया, निर्मल चौधरी, शुभम रेवाड़ी, ये सारे जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं,
राहुल मेला, हमारे जो जो यूथ कांग्रेस में अभी एनएसयू में वर्तमान में है, जो से आप वरुण चौधरी जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, विनोद जाखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, ये सारे पायलट साहब ने तैयार किया। जो संघर्ष करो सड़कों पर, काम करो जनता को और जनहित के मुद्दे उठाओ, ये काम है हमारा। लेकिन जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस एक नहीं दिखती साहब। अभी राकेश बिश्नोई वाले में रोड पर कौन था, चकरबी वाले मामले में कौन था, हम ही थे। हनुमान बेनीवाल भी थे वहाँ। हाँ, तो हनुमान बेनीवाल हमारे समाज का नेता है, बड़ा लीडर है। साथ तो सहयोगी हम तो बीजेपी का थी, कोई आया एक नेता हिम्मत करी किसी ने, हम तो हमारे सरकार के विष्णु जैसा व्यक्ति भी चुप बैठ गए जो सरकार में मंत्री होने के बाद। के विष्णु ये नेता है ही नहीं। के विष्णु ये तो किसी ने टिकट दे दी और वोट दे दी, लोगों ने जीत के। नेता तो असली हो ही ना, जो रोडों पे संघर्ष करे, जो जनता के काम करे। अब आप आए हो, मेरे पीछे नीचे 20-30 भाई बैठेंगे, भाई भौर कुकड़ा अपनी क्या मदद करेगा, क्या काम करेगा? वही पॉलिटिशियन, अभी वही पॉलिटिशियन राजनीति रह गई है। पूरे दिन झूठी बातें करना, फोन ना उठाना, कर्म करना पड़ेगा साहब, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, लोगों को न्याय दिलाना पड़ेगी। ये राजनीति है और ये करनी पड़ेगी, ये कर रहे हैं। आपके बीकानेर कांग्रेस शहर कार्यकाल ऑफिस में सचिन पायलट का फोटो तक नहीं है, 50 से ज्यादा फोटो वहां पर लगे हुए। विरोध किया था मैंने, बिल्कुल जमकर, आगे भी करूंगा। लगाया करो पायलट साहब की फोटो, क्यों नहीं लगाते? विरोध करने के बाद में लगा ही कहाँ है, मुझे वो तो बताओ। मैं तो यूथ कांग्रेस में अग्रिम लगाता हूँ पायलट साहब की, बिल्कुल। ये तो राजस्थान को इनको परखना चाहिए कि राजस्थान की आवाज़ पायलट साहब बन चुके हैं। क्यों लेट कर रहे हो, नहीं लगा रहे हो, गुटबाजी पैदा कर रहे हो? सबकी लगानी चाहिए। जो नेता है अशोक गहलोत की लगाओ, पायलट साहब की लगाओ, सबके अपने अपने अलग नेता है। पर आज वास्तव में हकीकत धरातल पर ये फुट और लग तो सकता ही है ना, बिल्कुल। नुकसान क्या, जगह खूब पड़ी है। बिल्कुल। मैं तो अब राजस्थान की अगर वास्तव में उम्मीद की किरण कोई है कांग्रेस में, तो सचिन जी पायलट साहब। अभी आपने कहा कि मैं राहुल गांधी से 15-20 दिन में मिलने वाला हूँ। बिल्कुल। राहुल गांधी जी से क्या बात करेंगे आप? सचिन पायलट के लिए कुछ चीज कहेंगे? बिल्कुल कहूंगा। 3 बड़ी बातें कौन सी रखोगे आप? मिलने का मौका मिलेगा तो? मेरे बिल्कुल मिलेगा। मैं यूथ कांग्रेस में जो टॉप जिलाधीश काम करते हैं ना, उसको राहुल गांधी 5 मिनट चर्चा होती है उनकी, मैं बिल्कुल बोलूंगा राजस्थान चाहता है क्या पायलट बात कहोगे आप उन्हें? मैं बोलूंगा 5 मिनट के अंदर। मैं कहूँगा राजस्थान चाहता है कि पायलट साहब राजस्थान के मुख्य बने, यहाँ के मुख्यमंत्री बने। ये राजस्थान के हर नौजवान की, मातृशक्ति की, पिता तुल्य बुजुर्ग सबकी मांग है, पायलट साहब बने। सेकंड, युवा को मौका दो, राजनीति में जो ईमानदारी से धरातल पर काम कर रहे हैं उनको मौका दो। उसमें जरूरी नहीं मैं हूं, जो ज्यादा ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उनको मौका दो। सर आजकल की राजनीति ऐसी कहाँ रही है? जिनके पास पैसा है, धन बल है, वो चुनाव लड़ लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। ये थोड़े ही दिन चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। जो काम करेगा ना वो जीत जाएगा और उसी को टिकट मिलेगी। अभी कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने कहा है ना 50% युवा को टिकट देंगे, तो युवा की उम्मीद की किरण तो राहुल गांधी जी है ही। राहुल गांधी जी को सब पता ही है, उन्होंने यूथ के चुनाव कराए, अनिश्चय के कराए, महिला कांग्रेस में नेता, सेवा दल में। ये तो राहुल गांधी जी की सोच है ना। ये नेता बनने चाहिए, यूथ के आगे आना चाहिए, जो वास्तव में जनता के लिए लड़ सके, मुग्ध में ले सके। कौन घबराए मुकदमा से? अभी अब लगे तो नेता के मुग्ध में मेडल ही है, वैसे लेना चाहिए, चर्चित होते हैं, चर्चाओं में रहने के लिए। बिल्कुल लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर आमजन के लिए मुकदमे लड़ने पड़े, गरीब के लिए लेने पड़े, ले लो मुकदमे, कोई डर नहीं। क्या है मुकदमे? आप इतने निडर बोल रहे हैं, लेकिन ना भूमाफियों के नाम नहीं ले रहे। बीकानेर के चारों तरफ भूमाफियों ने कब्जे कर रखे हैं साहब। तो मैंने नाम रविशंकर मेघवाल का ले लिया ना, वो वो एक नेता है। नेता तो भूमाफिया है, नेता का ही क्या है? रविशंकर जी चुनाव नेता तो है। चुनाव तो हार गया जिला परिषद का, कहाँ है? नेता होता तो जीत जाता ना। जिला परिषद चुनाव 2000 वोटों से हारा है, और यहाँ इस सड़क पर 20 करोड़ की जब खुद कब्जे में पार्टनर, एक जमीन में नहीं 5-7 में, जो पहले धमका देता है सीआईए को फोन करके। मेरे को फोन आया उनके कार्यकर्ताओं को। किसका फोन आया? उनके कार्यकर्ता है कि आप रविशंकर जी पर क्यों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। जब मैंने रविशंकर का नाम ही नहीं लिखा, मैंने लिखा भाजपा नेता हो गए, तो फिर तो वो खुद ही बता रहे हैं कि रविशंकर है इसमें। जेठानंद जी के खिलाफ आपने नारेबाजी लगाई, क्या मामला था वो? किसका फोन आया? जेठानंद जी पूरे दिन गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान। अब जब गौ माता के साथ बलात्कार हुआ तब जेठानंद जी चुप थे, क्यों? भाजपा का नेता इसमें साथ था ना। एक गाय वाला वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और उसमें हमने वो भोला बालक है, मानसिक रूप से ऐसा बताया जा रहा है। तो बड़ा बड़ा को घर पे रखो ना, बांध कर, बाहर क्या काम है बड़ा बड़ा का? सुनो मेरी बात। वहाँ नारे लगाए, मेरे भाई है छोटा उमेश क्या, उसने नारे लगाए। विक्रमजीत तिवाड़ी ने धमकाया उनको, तेरे पे मुकदमा दर्ज कर लूंगा। उनको कौन है विक्रम तिवाड़ी? सीआई है, नया शहर। अच्छा, एसएचओ नया शहर। बिल्कुल किसी के मुझे लगा बाप, किसी नेता का नाम ले रहे बिल्कुल किसी के बाप का राज थोड़ी मुकदमा दर्ज कर लोगे। हम यहाँ क्यों बैठे, मुकदमा दर्ज कर लोगे? ऐसे तो आप आमजन पर जान, टैक्सी वाले पे मुकदमा दर्ज कर लो। भाजपा राज में जनता त्रस्त है,
बिल्कुल सारे लोग 36 कौम परेशान हैं इनसे। ये ज़मीनों के घोटाले जो हुए हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार में हुए। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ जमीन घोटाला कितना बड़ा उजागर हुआ, ये सब कांग्रेस की। और यहाँ मेन भूमाफिया ने कब्जा कांग्रेस की सरकार में कर रखा है, ऐसा भी लोग कहते हैं। उन पे कार्रवाई हुई ना, डट के कांग्रेस ने कार्रवाई करी है। कांग्रेस ने कहा कि सब कांग्रेस ने गरीबों की हमेशा सेवा की है। अभी जो चक्करबी वाला मामला था 50,000 करोड़, तो कांग्रेस ही तो उठा रही है। भाजपा वाले नेता बयान देने आ जाते हैं। नहीं, भाजपा के कई लोगों नेता आए हाँ भी बिल्कुल, थे। उनका स्वागत किया हमने। एक आधा ये हम तो सारे कांग्रेस वाले ही तो खड़े थे आगे। उनका नाम तो ले लीजिए जो एक है, कम से कम नाम- उनकी तो तारीफ करनी चाहिए। जो काम करे उसकी जनता कर देगी तारीफ, मेरी करनी आप नहीं, आप ऐसे व्यक्ति हो जो सचिन पायलट का आइडल मानते हो, बिल्कुल। सच को सच कहते हो। अगर विरोधी भी अच्छा काम किया, अच्छा काम कहना चाहिए। आपने देखा वहाँ कौन आए सुरेंद्र सिंह जी आए थे, आए थे, अच्छी बात है। तारीफ कर लीजिए उनकी भी। मैं तो एक तो नेता आया कम से कम। करता हूँ जो काम करता है। कोरोना काल में महावीर जी ने काम किया था, राका ने, मैंने किया तो मेरा बिल्कुल बयान आया था। मैंने कहा अच्छे जो जनता की मदद करे ना वो नेता है बस। तो उसको नेता मानना चाहिए, जनता ही उसको नेता पसंद करती है। अब आप 5 साल अपने दादा के नाम पर जीत रहे हो और अपने पापा के नाम इकाई की पॉलिटिक्स, आप में क्या गुण है? ये किसके लिए कह रहे हो, कौन जीत रहा है? नहीं, इशारा कहाँ है, टकटकी लगाए कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अब मैं बिल्कुल, मेरा इशारा यही है कि जो लोग पॉलिटिक्स में है ना, उनको खुद को अपने दम पर राजनीति करनी चाहिए। सुमित गोदारा मंत्री जी है, कैसा काम करवा रहे हैं? लुंडकर्ण सर से आपने कहा, जिक्र किया कि मेरे लुंडकर्ण सर से चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी मौका देगी तो। वर्तमान विधायक है और आसान सरकार में सुमित गोदारा जी मंत्री भी है। कैसा काम है उनका? मैं संतुष्ट नहीं। है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप तो इसलिए संतुष्ट नहीं होंगे ना, तो आप कांग्रेस से हैं, वो बीजेपी से हैं। मेरी बात सुनो, जो लोग उनके घर क्या पसंद नहीं आए? जैसे मैं कि बताता हूँ, जो लोग उनके घर जाते हैं तब वो लोगों से बात सही नहीं करते, चल बाहर चल, ये तो 100 लोगों की शिकायत है ना। ये हवा ही बातें हैं। मैं सुमित गोदारा की तारीफ करूंगा मैं बिल्कुल खुले मन से कि वो एकमात्र ऐसे मंत्री के रूप में मैं लगातार देख रहा हूँ जो 12-12, 15-15 घंटे जन सुनवाई करते हैं, खड़े खड़े, और 4-4, 5-5 घंटे लगातार एक बार बैठे, वॉशरूम जाने तक भी यूज नहीं करते। एक बार मैं बैठा हूँ, जनता की बात सुनूं, ये मैंने कई बार इनके कार्यालय में देखा है। कांग्रेस राज में हम यही करते थे। हमने 20 घंटे जन सुनवाई करी थी, तो लोगों के काम की सीधी एंट्री थी। परिणाम क्या मिला? एक सीट। चुनाव हार गए तो हार जी, तो इस राजनीति में एक सिक्के के 2 पहलू है ना, जीते भी हारे भी है। मैं तो कौन, जो लोग आगे घर पे उनको मान सम्मान देना चाहिए। काम सारों का थोड़ी होता है, कौन कराता है सारों काम? प्रधानमंत्री नहीं करा पाता। कहाँ हुए काम सारे? मैं तो कहता हूँ जो घर पे आए उनको मान सम्मान दो, उनसे बात करो, उनके काम के लिए प्रयास करो। ये एक नेता का फर्ज होता है और इसी आधार पर हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीकानेर शहर में एक चर्चा चलती है कि बीडी कल्ला साहब मंत्री तो थे, लेकिन यहाँ काम उनके 2 भतीजे हैं वही संभालते थे। इन बातों में कितनी सत्यता? बीडी कला मंत्री जी तो बीडी कला को सारे विभाग देखने पड़ते थे, विधानसभा जाना पड़ता था। जयपुर में उनके जो काम है मुख्यमंत्री जी द्वारा बताए वो करने पड़ते थे। यहाँ महेंद्र जी कल्ला आमजन को अपना परिवार के सदस्य मानकर उनकी सेवा करते थे। बिल्कुल मैं महीने में 30 दिन लोगों को लेकर वहाँ जाता था काम करने के लिए, और करते थे काम कितनों का होता था? 99% रिजल्ट था सारों का। अभी तो आप कह रहे थे कि सबका काम नहीं होता, अब 99% कह रहे हैं आप। भाजपा वाले और हम में फर्क है। भाजपा वाले सर आज भाजपा की बुराई तो कर रहे हैं, कल ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के टिकट के लिए दावेदारी करनी पड़े। पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। एक बार खुल के कहिए, क्या बोला? पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, मेरे काम लग जाऊंगा। कौन कह रहा है ये? बाबूर कुकना कह रहा है। आवाज में बिल्कुल रिकॉर्डिंग कर लो, बिना किसी दबाव। बिल्कुल एकदम भाजपा में नहीं जाऊंगा जीवन पर। जब तक कांग्रेस हूं, जब तक राजनीति करूंगा, नहीं तो मेरे काम लग जाऊंगा। अब बीडी कल्ला साहब वाली बात पूरी कर दीजिए। बीडी कल्ला पर एक आरोप और लगते हैं, उनके आसपास माफिया लोग बहुत रहते हैं। नाम बताइए। इन बातों में की सत्यता? एक भी नहीं रहता। नाम बताइए। बीडी कल्ला जैसा शिक्षित नेता, ईमानदार नेता, बीडी कल्ला और रामेश डूडी साहब तो अभी आपको पता उनका स्वास्थ्य खराब, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और बीडी कल्ला एक ऐसा पढ़ा लिखा समझदार लीडर है जिसने इस बीकानेर जिले का विकास किया। ये दूसरे तो अपने घर भरने में लगे हैं। कांग्रेस वाले? भाजपा वाले? ओके, मुझे लगा इन 2 के अलावा 2 मंत्री और है ना। अभी सरकार है ना, जेठानंद लगे हुए ना। किसमें? अपना घर भरने में। हर काम में पार्टनर है। आप किसी काम में अगर कोई परचून की दुकान खोलेगा उसमें कहता आधा मेरे को पार्टनरशिप। गलत बात। नहीं ये और हवा भाई। यूआईटी पूछ लो, जाकर पता कर लो। ये हवा हुई बात क्यों करूंगा मैं? मेरे किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। मेरे खुद पे, मेरे भाई पे इन्होंने मुकदमा कराया, मुकर गए वो। मेरे छोटा भाई, जब इनके कोई नया शहर थाने में मामला हुआ था हमारा, हाँ, तब ये विक्रम तिवाड़ी कोई सीआई था, तो मेरे भाई उस पे कोई पुलिस वाला उसकी वर्दी नहीं पे बोलचाल हो गई। तो सुबह
इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आप सीआई साहब ने कहा आप आईजी के पास मत जाइए, हम बैठ के बात कर लेंगे। जटानंद ने वहाँ धरना दिया कि भवरकुगुणा कांग्रेस में उस पर मुकदमा कराओ। क्या भवरकुगुणा तो यूथ कांग्रेस का दिया, आप विधायक हो, क्या लड़ाई लड़ रहे हो? और हमसे तो लड़ाई लड़ा है, हारा है, इतिहास देख लो आप। जटानंद जी 5 साल के नेता है, बाद में गायब हो जाएंगे। जैसलमेर जाना पड़ेगा, जनता नकार देगी अभी इनको। जेठानंद जी पे राजकुमार किराड़ू ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके इन बातों साथ- में कोई सत्यता है? बिल्कुल सत्य थे। राजकुमार जी किराड़ू ईमानदार नेता थे, वो उनकी कोई थोड़ी बुद्धि खराब हो गई, उनको ले गए भाजपा में और उन्होंने कला जी विरोध किया। अब खुद की स्थिति खराब है ना, वो आपने इंटरव्यू लिया, उसने देखा ना नेता कहाँ मान रहे हैं। बुद्धि खराब कैसे? उनको ले गए, जुझारू नेता झूठ है। बोल के ले गए, तो झूठ बोल के ले गए, हम ये कर देंगे, हम वो बना देंगे, हम। उन्होंने क्लियर कहा मैं कोई शर्त पर बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो बोला कि महापौर का चुनाव सीधा होता तो मैं लड़ूंगा। वो तो उन्होंने इच्छा जाहिर की है। इच्छा जाहिर, इच्छा तो जाहिर कर ही सकता है ना इच्छा तो व्यक्ति। बिल्कुल वही करी। तो इनको बोला कि अर्जुन राम जी के द्वारा ये भाजपा का काम है सिर्फ झूठी भविष्यवाणी करना, लोगों के सामने झूठ बोलना, वोट लेना और बाद में फोन स्विच ऑफ करके ठंडी ऐसी 16 पे करके घर पे सो जाओ। ये किसके लिए कहा? एसी 16 पे करके ठंडी भाजपा के नेता मैं कह रहा कौन हूँ है ऐसा नेता जिसके लिए आप कह रहे आप हैं? नहीं, आपने एसी तक की बात, किसका मतलब आपको उसके बेडरूम तक की खबरें हैं? मैं तो इनकी फोटो देखता हूँ तो ऐसी में आती है ज्यादा। किसका? भाजपा नेता की। कौन से नेता, नाम बताओ ना। मैं तो ये कब भूमाफिया के तो आप नाम नहीं बताते, डर रहे हो। क्यों? क्या आप नाम ले रहे हो? आप रवि सोच रहे शंकर हो का बताया मैंने। नाम भूमाफिया नहीं, वो राजनेता है। केंद्र के मंत्री का मैं तो बेटे का नाम बताया बिल्कुल। और मेरा अगर आरोप में अगर बिल्कुल सत्यता नहीं है तो आप सर्वे कर लीजिए ना। तो बेड वाली खबर तो बताइए, जो एसी अपने रूम में 18 पे करके सोता है। अभी भाजपा वाला नेता काम करने का तो मामला है नहीं, एक आधा कोई नेता काम करे तो सारा क्रेडिट सारे ले चलो एक नेता काम कौन कर रहा है वो बता दीजिए भाजपा में। मैंने तो कोरोना काल में बताया ना, महावीरा का काम करा था, किया ना काम महावीरा का ने। ये यूएटी में उस वक्त पट्टे बट्टे ये चक्करपी वाले वही तो नहीं है? उन्होंने कोरोना काल में यूएटी का कार्यकाल उनका कब था? उन्होंने कोरोना काल में लोगों को सिलेंडर फ्री दी। मैं बताता हूँ ईमानदार, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, फ्री दी, मैं भी मदद करा था लोगों की। जो लोग ईमानदारी से लोगों की मदद करें उनका नाम लेने में क्या हर्ज है? अब मेरी बात सुनो, आम गरीब की, किसान की, मजदूर की लड़ाई तो कांग्रेस ही लड़ रही है और कांग्रेस ही लड़ेगी आगे। इनको तो अपनी पार्टी का पहले भी भारतीय जनता लोकदल था, अब भारतीय जनता पार्टी है। थोड़े 5-4 सालों में इनको नाम दूसरा बदलना पड़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है श्रीमान आज की डेट। अंग्रेजों के टाइम मुखबिर थे ये इनके, कौन? इनके पार्टी के जो मुख्य जी इनकी फोटो लगा के रखते हैं ना, वो मुखबिर थे। जो उस वक्त प्रधानाचार्य की तिनका 5 रुपये थी और इनको 50 रुपये मिलते थे महीने के मुखबिरी के। ये आपको किसने कहा? ये तो ये कांग्रेस पार्टी में सिखाया रटवाया जाता है क्या आप गूगल लोगों पर को? सर्च कर लीजिए ना, पता लग जाएगा क्या कौन था। करना गूगल पे सर्च? वीर सावरकर रहे जो इनको ये वीर लगाते, ये क्या क्या काम करते थे, पता लग जाएगा। ये आरोप पार्टी रटाई थी अच्छे से है ना, इतने साल से बिल्कुल एनएसए के अंदर। एकदम काम जो कर्म करेगा ना किया है मुखबिरी, पूरे देश को पता है। और हिंदू मुस्लिम में करके आगे अब कर लिया 10-15 साल अशोक बाद। गहलोत साहब ने उप मुख्यमंत्री तत्कालीन के खिलाफ जो वर्ड शब्दों को प्रयोग किया, नकारा, निकम्मा सचिन पायलट के लिए, आप लोगों को दुख है इस चीज का? बिल्कुल ही है एकदम। और अभी तो साथ में है। और मैं तो अभी साथ तो खाना खा रहे हैं, चाहे वो बाड़मेर वाला राजेश प्रोग्राम पायलट हो। साहब की पुण्यतिथि गए थे अशोक गहलोत वो ने तो बोला- निमंत्रण करने गए थे। हाँ बिल्कुल। मेरी सचिन बात पायलट उस साहब। वक्त क्या हुआ था कि राज्य में कोई एमएलए की बात नहीं मानी जा रही थी, तब क्या कि ये राहुल गांधी जी को अपनी पीड़ा बताने गए थे पायलट साहब। मानेसर गए थे या राहुल गांधी को बताने गए थे? माने से रास्ते में पड़ता है। अच्छा, और जो वो बताने जा रहे थे तब ये वो अपने पीड़ा बताने गए, इन्होंने वो मुद्दा बना दिया। और एक बात तय है कि राजस्थान में पायलट साहब को कांग्रेस की कमान देनी चाहिए। विपक्ष में रहते हुए गहलोत साहब की सरकार तो वापस हुई, ये सत्यता है। 5 साल विपक्ष, 21 सीट। 21 सीट आई थी तब गहलोत जी तो बाहर हो गए थे ना। फिर प्रदेश अध्यक्ष ये अपने पायलट साहब थे, नेता प्रतिपक्ष रामेश डूडी साहब थे, इन्होंने तो रोडों पे संघर्ष किया, तभी तो आई सरकार। कांग्रेस का भविष्य आपको केवल और केवल राजस्थान में सचिन पायलट के कंधों पर दिखता है। मेरे को नहीं, पूरे राजस्थान वासियों को दिखता है जो कांग्रेस में अभी फिलहाल वर्तमान में अशोक गहलोत को क्या करना चाहिए? मार्गदर्शक मंडल में डाल देना चाहिए, ऊपर काम करे। जैसे बीजेपी में मुरली मनोहर जोशी जी को डालते हैं वैसे। बिल्कुल, उम्र भी हो गई ना ज़्यादा, अभी आधे दिन तो वो हॉस्पिटल में रहते हैं, ज़्यादा डाल देना। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। और कौन कौन ऐसे नेता है जिनको डाल देना चाहिए मार्गदर्शन मंडल में? अशोक गहलोत अभी तो राजस्थान में केवल एक ही? अभी उसके बाद पायलट साहब का नंबर है या कोई और नाम तो नहीं आ जाएगा? नंबर जनता के दिलों में तो पायलट साहब का वैसे ही है। अभी इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आजकल ऊपर वाले जनता के दिलों में रहने वाले नेताओं को कहाँ आगे देने? कौन सी भी पार्टी होगी अगर नहीं करेगी तो कमजोर होंगे।
राजस्थान में आपको लग रहा है कि ऐसा सीएम है जो जनता के दिलों में है पायलट साहब है ना। वर्तमान में बीजेपी में? बीजेपी तो मैंने बताया नाम बदलना पड़ेगा पार्टी का। बीजेपी का पसंदीदा नेता कौन सा है आपका? एक तो होगा अच्छा काम करने वाला, राजस्थान में हो सकता है, भारत में हो सकता है, बीकानेर में हो सकता नितिन है। गडकरी ठीक। नितिन गडकरी का आपने जिक्र किया, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, जोधपुर के अंदर 1500 करोड़ रुपए से 7 किलोमीटर से ज़्यादा एलिवेटेड रोड बन रही है। बीकानेर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बीकानेर के नेता कमजोर है, अर्जुन राम जी कमजोर है। और मोदी जी से जिंदाबाद मुर्दाबाद पीछे नारे लगाते देखा वीडियो आप, बात आंख में आग डाल के कर नहीं सकते। पर डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की भी तो रही है ना, वहाँ मनमोहन सिंह और राजस्थान में अशोक गहलोत साहब, तब क्यों नहीं हुआ? बीडी कला साहब विधायक भी थे। भाई शहर की सबसे बड़ी समस्या है कोटगेट फाटक, बिल्कुल रास्ता जाम, लोग परेशान होते हैं वहाँ पर। विधानसभा में अगर लोकसभा में अगर सबसे ज्यादा इस बात का अगर किसी ने चर्चा की तो हमारे कांग्रेस नेता नहीं तो की चर्चा, भाजपा वाला चर्चा नाम करने से क्या हुआ? चर्चा समस्या है वो, समाधान कौन करेगा? समाधान की जिम्मेदारी किसकी? कब होगा समाधान कोटगेट फाटकों का? कांग्रेस ने तो अपने कार्यकाल में पूरा प्रयास किया और अब अगला जब अपना राज आएगा तो पहले इस समस्या का निवारण कांग्रेस पार्टी करेगी। आप राजस्थानी अच्छी बोलते हैं, राजस्थानी भाषा को मान्यता अभी तक नहीं मिली, चाहे दोनों ही सरकारें हों। इसमें तो स्पष्टता से बोलना, कांग्रेस चाहती तो कर सकती थी ना राजभाषा का। प्रयास 331 के तहत में एक राज्य भी दर्जा दे सकती है राजस्थान। बिल्कुल इस चीज़ के सहमत है, कई बार आंदोलन हुए, मैं गया भी हूँ खुद, मैं बीकानेर से 150। बीडी कला साहब शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। बिल्कुल इस पे होनी चाहिए अपने मारवाड़ी है जो बिल्कुल इन मुद्दों पर आपसे बीडी कला साहब से बात नहीं होती? मैं तो ज़्यादा जनहित के मुद्दे पर बात करता हूँ, जो बीकानेर के लोकल इशू है ना उन पर ज़्यादा बात करता हूँ। इस आदमी की ये परेशानी है, इस करीब मैंने तो देखो, मैं तो यूथ कांग्रेस में हूँ और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, मैंने तो यहाँ कई लोगों के अपनी जेब से, यूथ कांग्रेस कोई कोटा थोड़ी होता है, लोगों के मकान बनाए। किसके मकान बनवाए? एक तो लोहार है, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, अच्छा, उनकी 4 बच्चे हैं, उनका मकान बनाया। और जब चक्रवी में अब जो विकलांग था ना, हाँ भीख मांग के जो एक, हाँ, हाँ, उसका मकान भी यूथ कांग्रेस बनाने जा रही है, 1-2 दिनों में चालू कर देंगे। और यहाँ पर मिंदर में लोग, सामने वाले बजरंग द्वारा सामने कॉलोनी है, एक मिंदर था शिव जी, लोग कब्जा कर, वहाँ वो मिंदर भी यूथ कांग्रेस साथियों ने बनाया। यूथ कांग्रेस ही कर रही है काम। इतना पैसा कहाँ से आता है साहब? 500 लोगों की टीम है, 1000, 5000, 200, 500 फोन कर देता हूँ, लोग भाई मानते हैं, कर देते हैं मदद। क्या व्यापार है आपका? वो छोटे भाई के नीचे परचून की दुकान है ना, आपने देखा ना, व्यापार यही है। तो व्यापार मेरा तो लोगों की मदद करना है। इस एक दुकान से गाड़ी घोड़े आना जाना, दिल्ली जयपुर दौड़ करना। जैसे सचिन पायलट जी कहते हैं कि आज की यूथ है ना, गांव में 10 बीघा जमीन है, बेच दो, गाड़ी ले लो, चल दिल्ली चल जयपुर, वही स्थिति। मैंने बीकानेर जिले में 500,000 भाई ऐसे कमाए हैं जो मेरे को ईमानदारी से भाई मानते हैं। मैं अभी सुबह कह दूं मेरा प्रदर्शन है, 1000 लोग आ जाएंगे कलेक्टेड, वो लोग ही कर रहे हैं मेरे को मदद। उन्होंने दिलाई गाड़ी, और उन्हें मैं 5000 की से 2000 की से 10,000 की से ले लेता हूँ, फोन कर देता हूँ भाई। और पॉलिटिक्स जो कर रहा हूँ ईमानदारी जब तक करूँगा वो ईमानदारी से करूँगा। चक्कर भी मैं ईमानदारी से बताऊँ, मेरे साथ 1000 लोग गए थे, मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया था। प्रदर्शनकारियों में 2 थे आप दोनों, आप और रामनिवास कोकण। बिल्कुल। बाकी स्टार्टिंग के प्रोग्राम में मुझे कोई नहीं दिखा। मैं गर्व के साथ कहूंगा आप दोनों ने अच्छा आंदोलन किया, बिल्कुल आगे खुले मन से तारीफ करूंगा। आगे जरूरत पड़ेगी लोगों के लिए करें। लेकिन दोनों के गुट अलग अलग है, एक पायलट खेमे का, एक गहलोत गुट का। कांग्रेस गुट है, गुट तो पायलट राजस्थान जाता है ना, पायलट साहब को, पायलट साहब राजस्थान की उम्मीद है ना, हर यूथ और मातृशक्ति सब 36 कौम जाती है, पायलट साहब हमारे नेता। एक बात है, पूरी राजस्थान में नो डाउट सचिन पायलट का बड़ा क्रेज है। पश्चिमी राजस्थान में सचिन पायलट का इतना बड़ा अभी तक कद नहीं है जितना गहलोत सब बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो जाए कि आप सचिन पायलट की राजनीति का नाम लेते लेते कहीं आपका राजनीतिक भविष्य ही कांग्रेस ही खत्म नहीं कर दे, जब टैग लग जाएगा, जब तक हूँ तब तक इसका नुकसान हो सकता है, भुगतने के लिए तैयार। बिल्कुल, जब तक हूँ पायलट साहब पॉलिटिक्स करूंगा, पायलट साहब को नेता मानता हूँ, आदर्श मानता हूँ। अब रामेश डोडी जी तो स्वास्थ्य लाभ रह रहे हैं, वो तो बीमार है, फिर भी नेता तो है ना, नेता तो ईमानदार, बीकानेर का एक मर्द नेता है, मर्द नेता है, बीडी कला मर्द नेता है, बोलना पड़ेगा, नेता यही है। मैं अगर एक नेता का नाम आपसे पूछूं, ऐसा नेता जो प्रशासन की नाक में नकेल कसकर जनहित के काम करवा ले, कौन? एक नेता केवल। कहाँ से? राजस्थान में? बीकानेर में वो तो रामेश डोडी। बीडी कला नहीं? बीडी कला साहब क्या पॉलिटिक्स अलग लेवल की करते हैं, वो क्या साफ सुथरी राजनीति करते हैं। डोडी साहब तो धमका देते थे अधिकारियों को
कल्ला जी का और स्टाइल था, डूडी साहब का और स्टाइल था। सॉफ्ट कॉर्नर है कल्ला साहब का। बिल्कुल, वो अधिकारी उस अलग हिसाब से, पर डूडी साहब को तो कहते थे हमें ये काम चाहिए तो चाहिए, चाहिए, क्योंकि ग्रामीण लोग ज्यादा देते थे जनहित हमारे- के मुद्दों पे करना हाँ, पड़ेगा। और हमारे किसान कौम में ज्यादा लोग डूडी साहब से बात इस तरह ये काम कराना है। और वो भी मेरे को ये बोलते लोग, मैंने लोगों को सुना है, जनता को, कि पीछे रामेश्वर नाम के लोग तो और भी थे, आपके पास क्यों आए? तो डूडी साहब को तो काम करना पड़ता था ना। एक बड़ा सवाल है, आज़ादी को इतना लंबा समय होगा, लंबी सरकारें आ गई, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही, आज भी जन सुनवाई में पानी की, लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, साफ सफाई की। ये इन चीज़ों का समाधान कितने सालों में हो जाएगा? देखो, सरकारें जो भी आती, बड़े बड़े पोस्टर लगाती है, बड़े बड़े विज्ञापन लगाती, इतने करोड़ रुपए स्वीकृत, ये व्यवस्था हो गई, ये सड़क बन गई। सड़क आज की अगर देखें तो पता ही नहीं चलता कि खड्डे में सड़क है, सड़क में खड्डा। बिल्कुल सही बात है, ये बात आपकी एकदम सही है, पर कांग्रेस ने हमेशा इन चीज़ों पे जोर दिया है। मैं जिस क्षेत्र में अब आप बैठे हो उनका ना, अगर कांग्रेस ने पूरा जोर दिया होता तो आज पानी की समस्या होनी नहीं चाहिए थी, लाइट की समस्या होनी नहीं चाहिए थी। मेरी सुनो, मुझे, आप जिस जगह बैठे हो उनका, वहाँ अपनी जगह बंगला नगर है। ठीक है, यहाँ से जो ये रोड है ना, पीछे से जो लोग टैक्सी में आते थे ना, जब आगे तक जाते तो डिलीवरी टैक्सी के अंदर हो जाती थी। ये सड़क की व्यवस्था अगर किसी ने बदलने का काम की तो आदरणीय डॉक्टर बी डी कल्ला ने की। आम जन के पीछे पानी जा रहा है ना, तो बी डी कल्ला का प्रयास है। ये तो अब आपको पता ही है, नेता जेठानंद जी क्या काम में लगे। लंपी बीमारी में कितनी गायों की सेवा की आपने? मैं 500 गाँव खुद गया हूँ। 500 गांव? खुद गया हूँ, और दवाई घर से बना के ले जाता था, आयुर्वेदिक, और गायों को अपनी माँ मान कर सेवा की है। कोरोना काल में हजारों लोगों की जान बचाई है। बीजेपी के काल में कहते हैं कि कांग्रेस को माँ वही मानते हैं, कांग्रेस वाले गायों की सेवा कम करते हैं। ये तो बीजेपी वाला ना, अभी हुआ ना बलात्कार वाला, बताया ना गायों वालों में, वो तो जेठानंद जी सो गए थे घर पे। बार जब कार्यकर्ता गए ना, जेठानंद जी की तरफ से कोई जवाब ना, कोई स्टेटमेंट क्या दिया था उन्होंने, बताओ? चुप्पी साधी, बोला कोई कुछ हाँ, नहीं। बोला नहीं तो बीजेपी का कोई नेता नहीं बोला। कमजोर है, तो ये बोल नहीं सकते, सिर्फ वोट लेते हैं। बोल तो कांग्रेस वाले ही है जो जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर कितने लोगों तक पहुंचाए? मैंने 2000 तक। और आप मेरा तो किसी को पूछ लीजिए, ये बेवकूफ ना क्या काम करता है। बिल्कुल लोगों की मदद करने का काम है मेरा। मैं तो यही काम है, जब तक जीऊंगा तब तक ये काम करूंगा। भंवर सिंह भाटी क्यों हार गए चुनाव? आप ग्रामीण एरिया से, सिटी की तो बात कर ली, गोविंद राम मेघवाल कैसे चुनाव हार गए? लोकसभा चुनाव भी आप हार गए, क्या कारण है? लोकसभा चुनाव में तो हमारा अंतर 3 लाख वोटों का था, 50,000 पर लिए। हमारी तो वोटिंग तो परसेंट तो घटाई है ना, ये बात तो मानी। और भंवर सिंह जी के क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़े थे रेवंत राम जी, उन्होंने 30-32 हज़ार वोट ले लिए। वो वोट सारे कांग्रेस पार्टी के थे। और अभी हमें लोकसभा में तो 12 ग्रामीणों में लीड मिली है। और मैं बता दूं, गोविंद राम जी की सबसे अगर बड़ी मीटिंग कराई तो यूथ कांग्रेस ने कराई, बीकानेर में कराई। आप बात लीड की कह रहे हैं, और सबसे ज्यादा नोखा में वोटिंग हुई है, कई जगह 33%, किसी जगह 35%, केवल वोटिंग। क्या कांग्रेस बूथ पर, जहां पर वोट होना है, घरों से, ढाणियों से उनको लेकर नहीं आ पाई, इसी के कारण चुनाव हारे? तो इसीलिए तो रोज अब बूथ स्तर के कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं। हमारी जो कमियां उसको सुधारने काम दो। कब तक तैयार हो जाएगा? अभी तैयार ही है, चाहे आज चुनाव करवा ले। बिल्कुल जीत जाएगी। अभी कांग्रेस की 150 सीट आ जाएगी, पायलट साहब के नेतृत्व में 150 सीट आ जाएगी। बीकानेर में नशे को देखकर आपको कितना दुख होता होगा? बिल्कुल। इसका समाधान कौन है? बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के कोई नशा चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। कौन है फिर नशे का बड़ा व्यापारी? भूमाफिया। अब नशे के उनका खिलाफ, भी नाम नहीं लेंगे? नशे के खिलाफ हमने तो प्रदर्शन आंदोलन किए ही हैं। नाम पता है कौन है? मैं तो कहता हूँ जो भी हो ना, राजनीतिक संरक्षण किसका? मैं तो कहता हूँ जो भी हो, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनके झूठ ठोकने चाहिए। कहते सब है, करेगा कौन? प्रशासन करेगा। हर व्यक्ति चाहता भगत सिंह तो होना चाहिए, लेकिन पड़ोस के। नहीं, मेरे घर हो ना, जब मैं, हमारी तो ये भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात हो, मैं तो मेरे घर से जाने को मैं खुद तैयार था। हमने 3 भाई, तो मैंने बोला तो मेरी माँ को, एक सेना पे जाना पड़ेगा, बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, उनकी मदद करनी पड़ेगी। हम तो ये चाहते हैं हमारे घर में ही हो भगत सिंह, दूसरों की तरफ नहीं चाहते। नशे की समस्या का समाधान क्या है? प्रशासन को करना चाहिए। आंदोलन करते रहो कि कोई समाधान नहीं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा कोई भ्रष्ट है तो प्रशासन है। ईमानदारी से लोग, हर दूसरा युवा परेशान है, हर घरवाला परेशान है, क्योंकि ईमानदारी से उनकी बात नहीं सुनी जाती। थाने में उनको धमकाया जाता है, राजनीतिक पावर से फोन आ जाते हैं। ये ईमानदारी कटु सत्य है। जो धरातल पर पॉलिटिक्स करा उसे पता है, सीआई कोई अगर बात नहीं मानता तो उसको ट्रांसफर करा दिया जाता है।
आमदन वाला लोगों की जो मदद करें ना वो लोग होने चाहिए। इनके खुद के पार्टनरशिप है प्रशासन की। बिल्कुल मेरे को पता है नुकसान, इस जेल में डाल देंगे इस इंटरव्यू बाद में 5-10 दिनों में, जाने के लिए तैयार हूँ मैं तो। ये बात मैं तो कोई सुनने वाला तो हो, कोई बात तो करे इनकी। क्या कांग्रेस के कार्यकाल में नशा बीकानेर में नहीं था? हमने विरोध आप किया, आप दावे के साथ कह सकते हो क्या? बिल्कुल विरोध किया था हमने, कम था उस वक्त फिर जिम्मेदार कौन? विरोध बंद होना चाहिए ना सर, कम और ज्यादा क्या होता है? विरोध किया था हमने, बिल्कुल हमने हमारे राज्य में पीबीएम में विरोध किया है, गोचर को लेकर विरोध किया, मैं पीबीएम पर तो आऊंगा, पीबीएम पर मेरा सवाल है। ओबीसी आरक्षण को लेकर विरोध किया है। हम तो बोलने वाले लोग इनको मैं एक बार नशे पर चाहता हूँ कि नशे पर खुलकर बात करें आप। बिल्कुल नशा भारत में ही बंद होना चाहिए। शुरुआत तो अपने यहाँ से हो, बिल्कुल होनी चाहिए, करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार में कौन कर रहा था फिर नशे का बड़ा व्यापारी कौन था? किस राजनीतिक नेता के संरक्षण में वो फल और फूल रहा था? अब इसमें राजनीतिक नेता कांग्रेस के ये नहीं, जो शहर में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ तो हम नशे को बंद कराने और हमने प्रयास भी किए। जो सियाही लगे उन्हें सांप खींच के बोला बीता भाई नशा नहीं होना चाहिए। और हमारे राज्य में आपको लगता है कि बिना पुलिस और प्रशासन के संरक्षण, बिना राजनेता के संरक्षण नशा फल फूल सकता बिना है? पुलिस वालों के नहीं। राजनेता तो अपना काम करता है ना, वो तो फोन के बोल वो थोड़ी जाएगा। तो फिर बीजेपी के नेताओं का तो कोई दुख नहीं है ना? बीजेपी के नेता ही नहीं है, कहाँ है नेता? नेता कहाँ है? नेता तो जनता परेशान है ना। परेशान अगर है तो फिर कांग्रेस को केवल एक ही सीट मिली 7 में से। ये हिंदू मुस्लिम में करके जीत गए ना, जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, नाम वोट मांगते हैं। पीबीएम में कांग्रेस और बीजेपी सभी नेताओं की अपनी अपनी ठेकेदारी दुकानें चलती है। कांग्रेस की सरकार में किसकी चलती थी? हमें तो लोगों को ब्लड दिलाना काम करते, बताया ना बिस्तर राम जी ने, हम तो वो काम करते थे। अब जिनकी दुकानें चलती है उनके शुरू करके इनको बार मारो, जोत मारो इनको। अभी कौन कर रहा है ठेकेदारी दुकानें? कौन चला रहा है? भाजपा वाले करे, हमारा काम। कौन नेता चला रहा है? नाम तो होगा ना आपके पास में जानकारी? हमारा क्या काम है? नाम तो मैंने बता दिया, ये रविशंकर ही कर रहा है पूरे बीकानेर जिले की चौधरी। केवल एक ही शख्स दिखा आपको ही? तो इसकी चल रही है, आप देख लो ना। आईजी कौन है? इनका आदमी है। एसपी कौन है? इनका है। एक बात बताऊं, आईजी साहब को कितना टाइम हो गया आपको पता है? हाँ, कांग्रेस की सरकार में आए हुए हैं। आईजी साहब को 3.5 से ज्यादा का टाइम बीकानेर में हो चुका बता दूं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आईजी साहब उनके? जैसे आईजी साहब ग्रेट पर्सन है, बहुत अच्छा काम करवा रहे हो। मैं बता प्रकाश पासवान। मैं बताऊं तो जैसे ही राज चेंज हुई इन्होंने अर्जुन राम जी से बात कर ली, तो वो उनकी क्या गलती? अधिकारी थे। हम तो अधिकारी से और लेजे से बात करते थे, ये और लेजे से बात करते हैं। देवी सिंह जी गुवाहाटी खुद परेशान है इनसे, बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है, विरोध प्रदर्शन। किससे? अपनी सरकार से ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कई बार तो आंदोलन का अल्टीमेट देते हैं, 3 दिन बाद वापस ले लेते हैं। ये अपना देखा, आपने तो देखा है। सीएम का घेराव करेंगे, जिला कलेक्टर घूमेंगे, 3 दिन बाद बैठ के बात। जब इतने बड़े नेता को बात बनाने के लिए, ये नरेंद्र मोदी जी कुछ दिनों पहले आए थे, उससे 1 या 2 दिन पहले बड़ी चर्चाएं चली। एक मंत्री ने एक विधायक को कह दिया कि तुम्हारे काम इसलिए नहीं हो रहे हैं, तुम धरना पे कर लो, तुम आंदोलन कर लो। ये जो वीडियो यहाँ पर लगी हुई है बीकानेर पंचायत समिति, उसको लेकर इस प्रकार की चर्चा आपके पास में आती है? सुमित जी गोदारा की इनकी हुई थी ना बात, किसकी? देव सिंह जी की पोते सुमान सिंह जी की। क्या हुआ था? हुआ क्या? फिर इनकी कोई चर्चा हुई, पर सीएम साहब ने बैठ के इनकी कोई राज्यपाल कराया। हम तो इस बात पर गौर नहीं करते। हम जनता का भला, इनको खुद ही लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनको जनता का भला करो। अगर आप नेता हो वास्तव में, आप कह रहे हो डबल इंजन की सरकार है, तो जनता का भला करो ना। चक्रबी वाले 50,000 लोगों के घर में पंजा चल रहा है यार, आप ऐसे में बैठे हो, गलत बात है ना। अब आपको जो आश्वासन मिला है, हाँ। उम्मीद है कि अगला जो अधिकारी और आएंगे, अधिकारी आते रहेंगे, अधिकारी जाते रहेंगे, अब वहाँ मकान नहीं तोड़े जाएंगे? हमारा तो एक आश्वासन है कि नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे। भाई गलत जगह मकान बनाए क्यों आपने? तो बेचने वाले वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है, तो तब वो प्रशासन सरकार क्या कर रही थी उस वक्त देखना चाहिए। अब किसी गरीब आदमी घर बस के, आप गलत बात है। हमने यही बात कलेक्टर ऐसी कॉलोनी और भी खूब बकी, एक परिपाटी बन जाएगी इस प्रकार की। हमने ये कलेक्टर मैं नहीं चाहता कि किसी के घर टूटे, मैं चाहता हूँ ऐसी गलत परिपाटी ना बने। जब जिन्होंने जमीन बेची है ना, उन पे कार्रवाई करो। जिन्होंने जमीन 10 बीघा लेके 40 बीघा कॉलोनी काट दी, उनका इलाज करो ना आप। कौन है वो कॉलोनी वाला? मैं वही तो नाम जानना चाह रहा हूँ। अरे मैं तो बोल रहा हूँ बीकानेर में आप देख लो, रिको की पार्क की जमीन पर कब्जा हो गया। आप केवल एक ही जगह पर जा रहे हो, पार्क की जमीन। क्या बीकानेर में आपको और कहीं जमीन नहीं दिख रही है? देखो मेरी बात सुनो, सबको पता है कि छत्तीसगढ़ जमीनें नहीं दिख रही है। ये इस पर विरोध किया था ना हमने। सुनो मेरी बात, अभी कौन था छत्तीसगढ़ जमीन घोटाले में बड़ा नेता? बड़ा नेता कौन था जो जमीनें करवा रहा था भूमाफिया के रूप में काम? जो थे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। कौन था? नाम बता दीजिए ना। अब मेरे को तो इतना छत्तीसगढ़ वाला नॉलेज है नहीं, मैं तो यहाँ का बता सकता हूँ। आप यूथ कांग्रेस के देहात के अध्यक्ष है ना? देहात में छत्तीसगढ़ भी आता होगा आई थिंक ना? बिल्कुल आता है। जानकारी कम है? बिल्कुल कार्रवाई हुई थी उन पे, मैं इतना बता सकता हूँ। मैं तो अभी वर्तमान में जो चल रहा है ना, वो बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ आसपास में चगरबी में जो आंदोलन हुआ,
उसके आगे ही इस रोड पर 20 करोड़ की ज़मीन है जिसमें रविशंकर पार्क है, अर्जुन राम जी का लड़का। मैं आपको अंतिम 4-5 नाम लूंगा, अंतिम सवाल है वो मेरा। उन नेताओं का जिक्र आते ही आपके मन में क्या चीज आती है? अर्जुन राम मेघवाल, भ्रष्ट है। अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार के, कोई शब्द भी जहन में नहीं आता। अच्छे लीडर है। भंवर सिंह भाटी, सज्जन आदमी। गोविंद राम मेघवाल, दबो रामनिवास कुकड़ा, आंदोलन करता है अभी, मजबूत साथी है आपका। बिल्कुल लोगों की मदद करता है। अब जनता से अगर आप कुछ, बीकानेर की जनता से कुछ अपील करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करिएगा। नशे के खिलाफ मैं चाहूँगा, और पीबीएम को लेकर कुछ विशेष रूप अगर आप यूथ करोगे तो मुझे उम्मीद है कि शायद कांग्रेस कुछ बीकानेर में वापस कर पाएगी। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से एक अपील करता हूँ, आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि नशे के खिलाफ, पीबीएम के खिलाफ एकजुट हो, सड़कों पर आओ और ज़्यादा जनहित के काम करो। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, आम जन से प्रशासन जिस तरह का व्यय कर रहा है, जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, आप सबको पता है। सड़कों पे आए, संघर्ष करें और इनकी हर बात एसपी सर के पास, कलेक्टर मैडम के पास और आईजी सर के पास पहुंचाए। ये आपका धर्म है और ये आपका कर्तव्य है, ये आपको करना चाहिए। तो ये था बीकानेर का एक लड़ाकू जो जनता के लिए सड़कों पर लड़ते हमने देखा, तो सोचा क्यों ना इनका खास दास्तान पर एक इंटरव्यू किया जाए, जनता में एक मैसेज भी जाए कि वो क्या काम आपके लिए कर रहा है। अगली और इंटरव्यू में आपको एक नए शख्स से मिलाएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं आपका साथी कुलदीप चारण।